हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और 20 डेज के इस फिजिक्स के क्रैश कोर्स में आज हम सबसे इंपॉर्टेंट सेशन की बात करने वाले हैं, जहां पे हमने कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट और उसके साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर को कवर करते हुए कुछ बोर्ड के लास्ट पीवाईक्यूज की, जैसे कि हमने पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो इन क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे, क्योंकि थ्योरीज हमारी हो चुकी हैं। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चंस हो जाते हैं, और उस सिनेरियो में तो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब एग्जाम बहुत ही पास में है। जब एग्जाम बहुत ही पास में है तो उस समय ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये स्किल जितनी ज्यादा अच्छी इंप्रूव होगी उतना ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो आज हम लोग उन्हीं सब चीजों की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का, जिसमें हमने ये 20 डेज का हमारा जो पूरा शेड्यूल था, डिटेल्ड कंटेंट, उसमें आपने डे 1 में हमने इसको डन करा था, फिर ये, और यहां से आते हुए इस पूरे रोड मैप, जो 20 डेज का रोड मैप था, यहां से यहां तक की जो जर्नी थी, उसमें हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेटिंग करंट हमने देखा था, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पहला पार्ट है वो भी हम लोग डन कर चुके हैं, और सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि हम पीवाईक्यूज की बात करेंगे। हम बोर्ड में पूछे गए लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज की बात करेंगे, और इसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे लास्ट ईयर बोर्ड पीवाईक्यूज की। यहां पे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जिनसे आपके सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं 22 में आपको रहना है। आपको इन पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल, अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख लिए तो इन पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है उसमें सिर्फ एक जो न्यूमेरिकल है, जो एक न्यूमेरिकल है वो सिर्फ इस पे आता है कि ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी, जहां पे ई नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, और बी नॉट जो है वो एज सिमिलर टू दैट, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। और ये जो सी है, आप सभी को पता है ये सी जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्योंकि कोई भी जो लाइट वेव जो ट्रेवल करती है वो वैक्यूम में या किसी में भी, वो वेलोसिटी ऑफ स्पीड से, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी स्पीड से, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसी पे बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो इन सभी चीजों को अवेल करने के लिए सबसे पहले, जबकि मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके जो ORG कोड है वो आपको ICO फिल करना है। इनको करने से होगा क्या, आपको ये होम पेज दिख रहा होगा, होम पेज पे यहाँ 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स में आने के बाद सेकंड नंबर के ऑप्शन पे आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहां पे आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन है, और उसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट, वीडियोस एंड टेस्ट। जो डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है बच्चों, उसके अंदर जितनी भी क्रैश कोर्स चलाई जा रही हैं उनकी सारी पीपीटीज अवेलेबल है, जो पीपीटीज उसमें यूज हो रही हैं। तो करना क्या है, आपको उन पीपीटीज की हेल्प से शॉर्ट नोट बनाना है, चैप्टर रिवाइज करना, और चैप्टर रिवाइज करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पे टेस्ट के ऑप्शन में फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। यहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो चैप्टर रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और मॉक लगाइए। और मॉक लगाने के बाद कुछ नहीं बचता, उससे एनालाइज हो जाएगा कि आपका चैप्टर जो है कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है अभी, और कितना अभी और करना है। तो अगर ये सेम फॉर्मूला जो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो रिवीजन है बहुत ही कम समय में हो जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात, और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ में अगर आपको रेगुलर एग्जाम अपडेट्स चाहिए, क्विजेज चाहिए, तो इसके लिए भी जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज्वाइन करिए वहां से, ठीक है। नेक्स्ट, आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल। एक ऐसा कोई न्यूट्रल मेटल स्फीयर है जिसपे न्यूट्रल चार्ज है, यानी कुछ चार्ज पॉजिटिव कुछ चार्ज नेगेटिव होगा, लेकिन ओवरऑल वो जो है वो न्यूट्रल है। मैंने आपको बताया था कि जब चार्ज के चैप्टर में हमने बात की थी, चार्ज ओवरऑल हमारा कंजर्व रहने वाला है, ओवरऑल चार्ज जो है वो कंजर्व रहने वाला है। तो वही सेम कह रहा है
कि when 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, the charge on the sphere becomes। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो मैं आज अप्रोच है वो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अपने जो ये पेन की ये है इससे आप लोगों को रेगुलर कंटिन्यूएशन में चलना है कि when 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहां पे क्या दिया हुआ है हमें, n प्रोवाइड किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिया हुआ है कि 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर। कोई बात नहीं, स्फीयर हो चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो कुछ भी हो, हमें ज्योमेट्रिकल शेप से नहीं मतलब है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आइडेंटिफाई करने का है कि क्या क्या जो गिवन डाटाज हैं उनको कलेक्ट करना है और जो अननोन डाटा है उनको भी लिखना है। उसके बाद में हमें फॉर्मूला रिकॉल करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूं तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी सेम सिमिलर, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ऐसे ही करिए। इससे जो गलत होने की परसेंटेज है, जो रॉन्ग होने का क्वेश्चन परसेंटेज है, वो बहुत ही कम हो जाता है। सो नाउ द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम, तो हमें चार्ज पूछ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन है मुझे n इक्वल टू 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स। अरे यही है ना गिवन। उसके बाद में बात करता हूं कि अब वो क्या कह रहा है कि एक कोई न्यूट्रल चार्ज स्फीयर है, न्यूट्रल चार्ज स्फीयर कोई दिया हुआ है, उससे मुझे मतलब नहीं है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे वो अननोन क्या है, अननोन मतलब एग्जामिनर जो है वो मुझसे क्या चाहता है, एग्जामिनर मुझसे चाहता है कि मैं Q की वैल्यू बता दूं उसे, Q की वैल्यू बता दूं। तो ठीक है, एनर्जी क्वांटाइजेशन मैंने पढ़ा है। अब देखिए, अब आपको इस टाइम रिकॉल करना है एग्जाम में कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया गया है और मुझे चार्ज पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं जिससे मेरे ये दोनों एक दूसरे को इंटरलिंक करते हो। तो अगर मैं चार्ज क्वांटाइजेशन की बात करूं और मुझे रिकॉल हो पा रहा है कि मैंने जो है चार्ज क्वांटाइजेशन पढ़ा था, और चार्ज क्वांटाइजेशन में जो है Q इक्वल टू एन ही होता है सर। Q इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। अगर आपको ये रिकॉल हो गया तो आपको यहां से Q की वैल्यू पुट करनी, Q की वैल्यू चाहिए, एन आपको नंबर ऑफ टन्स 10 टू द पावर 14 दिख रहा है, और ई जो मैंने वहां पढ़ते टाइम भी पढ़ाते टाइम भी बताया था कि ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। सो वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू दैट वैल्यूज पुट करिए यहां से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो माइनस 19 टू 14 कैंसिल आउट। सो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 and 19, so minus 5, and Q is equal to 16 into 10 to the power minus 6। ठीक है, और अगर इसको -6 को मैं लिखूं तो Q बिकम 16 माइक्रोकुलम। तो जो मेरा चार्ज है वो 16 माइक्रोकुलम आ रहा है इस सिनेरियो में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, -16, 32, -30। सो फर्स्ट आंसर मेरा इसका सही है कि 16 माइक्रोकुलम चार्ज जो है वो मुझे मिलेगा जब क्या होगा, 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर। ठीक है, तो इसी तरह का अप्रोच आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लगाना है, सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। और जो थ्योरीज की बात है तो उसके लिए आप जो वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस वीडियोस में जाके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। यही एक सिंगल की है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करना है अपना, तो उसके लिए एक सिंगल की है जिसको आपको इस तरह से फॉलो करना होगा। आते हैं नंबर 2 पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो पढ़ना कैसे है, वैसे ही पिन टू पिन स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी इसने, Q इज इक्वल टू 1 कूलम बोल दिया इसने। और इसने देखिए यहां पे 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है, E की वैल्यू भी दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो कि हमें पता होता है, लेकिन यहां पे 9 लिख दिया उसने, ये 19 है। ठीक है, सो 19। अब हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो अब अगर बात करें, Q दिया हुआ है मुझे 1 कूलम, E दिया हुआ है मुझे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो हमें पूछ रहा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, Q इज इक्वल टू एन ई, अप्लाई द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। So now put here n is equal to, that's why n is equal n is equal to
Q बाई ई, वैल्यू पुट करते हैं, Q की वैल्यू 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ले जाओ इसको, ये 19 ऊपर चला गया और ये 1 10 by 16, so it is like that, 2 5s are 10 and 2 8s are 16 into 10 to the power 19, 0.622, so 0.62 into 10 to the power 19, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 0.62 into 10 to the power 19। तो अगर बात करें कि कौन सी वैल्यू हमारे पास सही होगी, तो 0.62 into 19 था। देखो बच्चों, अब इस तरह कभी कभी हमें क्या होगा कि हमें जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है उसको इस तरह से मैनेज करना होगा कि हमारा जो ऑप्शंस गिवन है उस ऑप्शंस में से कोई वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं, उसको इस फॉर्म में लाना होगा। तो अभी वहां से मेरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया वो क्या था, 0.62 इंटू 10 टू द पावर 19। तो अब मैं यहां से, क्योंकि यहां पे कोई भी ऑप्शन इससे नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख सकता हूं ना इसको। मैंने एक पॉइंट को, एक डेसिमल को इधर स्किप किया, तो यहां पे 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18। अब देखते हैं कोई मैच कर रहा है कि नहीं। तो अब हमारा जो दूसरा ऑप्शन है इससे मैच कर जा रहा है, 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 1 कूलम चार्ज, ठीक है। सो इसका ऑप्शन जो है वो 2 है। नाउ थर्ड वन इज देयर आर 2 चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 5 माइक्रोकूलम्स, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। देखो बच्चों, यहां से अब अभी तक हम चार्ज क्वांटाइजेशन की बात कर रहे थे, अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा एक, तो इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, एक चार्ज Q1 मुझे दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q2 दिया हुआ है मुझे 5 माइक्रोकूलम, और मुझसे पूछ क्या रहा है वो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ दोनों में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है। देयर आर 2 चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज है कि रेशियो पूछ रहा है। अगर मैं इसको यहां से देखूं तो एक Q1 कोई चार्ज है, एक Q2 कोई चार्ज है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द बोथ चार्जेस आर सपोज टू बी R। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि यहां पे हमको फोर्स चाहिए, और फोर्स किससे आएगा, चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके लिए हम कूलम्ब्स लॉ देखते हैं, यही बताया गया था सेशन में। तो अगर मैं यहां पे रिकॉल करूंगा कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, तो अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे सिंपल सी एक बात बताना कि जब मैं रेशियो लूंगा, क्योंकि मैंने फिर बताया था उस वाले सेशन में, उस वाले सिस्टम में, उस वाले सिनेरियो में दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। कब, जब इंडिविजुअल चार्जेस या किसी भी इंडिविजुअल पार्ट का अगर हमें इंपैक्ट देखना होगा तो हम अलग अलग चीजें मिलेगा, लेकिन जब हमें क्या करेंगे, उसको कपल में देखेंगे। कपल में अगर इंपैक्ट देखना होगा तो कपल वाले सिस्टम में ऑल ऑफ द सिस्टम, ओवरऑल द सिस्टम का जो फोर्स है वो सिमिलर होगा, चाहे आप F12 कैलकुलेट करें चाहे F21 कैलकुलेट करें। तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो हमने उसमें लिखा था F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू F। कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमने ये चीज वहां मेंशन की थी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू द कंप्लीट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस। अगर ये भी नहीं देखना है कि नहीं रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, सेपरेटली कैलकुलेट कर दे रहे हैं, उसके बाद में समझ में आ जाएगा क्या है। तो सेपरेटली कैलकुलेट करूं, F21 कर लो या F12, दोनों साइड में लिख ले रहा हूं मैं F12, ठीक है भाई साहब। के तो सिनेरियो चेंज नहीं होगा, Q1 Q2, Q1 इज 1, Q2 इज 5, R
आर स्क्वायर कुछ भी है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेट इज इक्वेशन 1, F21 इक्वल टू के, नहीं चेंज होने वाला क्योंकि के की वैल्यू तो सेम रहने वाली है ना, 9 इंटू 10⁻9 यही होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, सो के। अब फिर Q2 क्या हो गया 5, Q1 क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। रेशियो चाहिए, चलो कैलकुलेट करता हूं रेशियो। सो के इंटू 5 अपॉन आर स्क्वायर, और दिस वन विल बी द रिवर्स, सो आर स्क्वायर अपॉन के इंटू 5। ओके, तो F12 अपॉन F21 इज इक्वल टू 1, तो रेशियो क्या आ गया 1:1, 1:1, क्योंकि फोर्स तो दोनों चार्जेस के लिए, अगर दोनों चार्ज के इंपैक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज के लिए पूछता और फिर रेशियो पूछता तो कोई बात भी होती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था, एक तरफ चार्ज 1 कूलम था, एक तरफ चार्ज 5 कूलम था। लेकिन जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बोथ चार्जेस पूछेंगे तो फिर ओवरऑल तो रिजल्ट हमें 1:1 मिलने वाला है, क्योंकि हमने प्रीवियसली रिकॉल किया था तो उसमें हमने यही देखा था कि F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू F, और नाउ इन दिस सिनेरियो इज आल्सो, यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो F12 इक्वल टू F21 एंड विच इज F नेट, यही तो था, यही तो कॉन्सेप्ट था। तो जो ये आपका है इसका जो रिजल्ट आएगा वो है 1:1, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड वन। नाउ फोर्थ की बात करते हैं। अब फोर्थ वाले सिनेरियो में देखते हैं क्या कह रहा है। सो फोर्थ वाले सिनेरियो में कह रहा है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of side A as shown in the following figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal to BC. Normal to BC जो है उस वाले सिनेरियो में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पूछ रहा है कि कितना फोर्स जो है इस वाले पे कितना फोर्स जो है लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं कितना लगेगा। ठीक है, सो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं बना देता हूं फिर से। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखें तो दिस वन विल बी 60 डिग्री, दिस वन विल बी 60 डिग्री एंड दिस वन विल बी ऑल्सो 60 डिग्री। नाउ यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे कोई माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पे हमें किसी ए पॉइंट पे क्या चाहिए, ए पॉइंट पे क्या चाहिए, हमें फोर्स बताना है। ठीक है, यही था ना कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट ए, इस वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू के कारण बताना है, और बीच में जो इनका सेपरेशन है वो ए है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया एंड दिस इज कंप्लीटली a। ठीक है, इस पॉइंट पे बताना है, और ये वाला जो है दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये a है, दिस वन विल बी a, दिस वन विल बी a, सो ये वाली कैलकुलेट कर लेंगे हम। बट एक चीज रिकॉल कराना चाहता हूं मैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज रिकॉल कराना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन दिख कैसा रहा है या बिहेव कैसा कर रहा है। तो उस वाले सिनेरियो में यहां माइनस क्यू है, ठीक है, मतलब वो आप ले सकते हैं, बट मैं सिमिलर टू कॉन्सेप्ट कि भाई ये माइनस क्यू है एंड दिस वन विल बी प्लस क्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं इसको देखूं तो मुझे जो रिकॉल हो पा रहा है वो इस तरह से लग रहा है कि ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, and they creates the dipole aligned in the axial line, and we are calculating the electric field or electric force of attraction due to this axial dipole on the point of equatorial line. So ये हो क्या रहा है, ओवरऑल मुझे जो लग रहा है वो इक्विटोरियल वाली फील आ रही है भाई, इक्विटोरियल वाली फील आ रही है। इक्विटोरियल के कारण जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे तो मुझे वो इक्विटोरियल वाला फील दे रहा है। अब अगर इक्विटोरियल वाला फील दे रहा है तो होगा क्या, इसमें होगा क्या,
कि माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो अगर इक्विटोरियल वाले में हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया था, तो कंपोनेंट में ब्रेक करने पे हुआ क्या था कि ये एक एफ ए साइन थीटा और ये एफ बी साइन थीटा, और यहां पे क्या था, यहां पे दोनों साइड में ई ए और ये ई बी। तो हमें तो इस वाले सिनेरियो में कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट दिस पॉइंट। अब मुझे ये बताइए कि एफ ए साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा, और अगर दोनों के कारण फोर्स ऑफ निकालेंगे तो अभी पता है F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू एफ। तो अगर मैं ये, और साइन थीटा के टर्म्स भी सेम ही है, क्योंकि दिस वन इस यहां पे जो थीटा अगर इसकी वजह से देखेंगे इस वाले सिनेरियो में, तो ये 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं इसको क्रिएट करके यहां बना सकता हूं। अगर मैं फिर से बनाऊं आपको, एक मिनट, सिर्फ डायग्राम समझ लेंगे अगर, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। इस वाले में तो ई ए ई बी ये कॉस थीटा वाले कंपोनेंट मिलेंगे, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे ये। हमें सिर्फ फोर्स के लिए चाहिए, तो फोर्स वाले में जो है हमारा यहां पे एफ ए साइन थीटा हो जाएगा एंड द रिवर्स डायरेक्शन एफ बी साइन थीटा। और इस वाले टर्म्स में ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहां से ये एंगल अगर बनेगा, देखना ये वाला एंगल भी जो बनेगा, तो हमें इस वाले के लिए चाहिए एफ ए साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा। तो जो दोनों फोर्स है F21 एंड F12 वो Q1 Q2 के लिए सेम रहेंगे इस पॉइंट पे, अभी प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में देखा। तो इसीलिए तो एक्सियल वाले में जब रिकॉल करेंगे, इक्विटोरियल वाले में, तो वहां पे एफ ए साइन थीटा प्लस डायरेक्शन में, एफ बी साइन थीटा डाउनवर्ड, एंड बोथ आर सेम इन द मैग्नीट्यूड, बोथ आर सेम इन द मैग्नीट्यूड। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो कैंसल आउट करेंगे तो इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस डाइपोल क्रिएशन द नेट फोर्स विल बी 0। वही वाला कंडीशन है कि इस वाले को तो हमें छोड़ना है, लीव करना है इस वाले कंडीशन को। तो अगर यहां मैं करूं एफ ए साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा, और एफ ए एफ बी इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। प्लस मान लो, सपोज करो ऐसा कि 10 न्यूटन यहां लग रहा है, लो, और ये माइनस 10 न्यूटन लग रहा है, माइनस नहीं है अभी, नहीं है अभी, 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 10 न्यूटन ये नीचे लग रहा है, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं यहां एफ नेट कैलकुलेट करूंगा तो क्या करता हूं मैं, डायरेक्शन की और डायरेक्शन के साथ इनको ऐड करूंगा, क्योंकि फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी ऐड होगी। तो 10 और प्लस, और ये नेगेटिव उसमें है तो 10, सो 10 to 10 कैंसिल, सो एफ इज इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द रिजल्ट इन दिस सिनेरियो 0। इस वाले पॉइंट पे हमें 0 मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे हमें 0 मिलेगा। सो नाउ नेक्स्ट की बात करें अगर हम, चलो फिफ्थ वन, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर से वही बात है कि एबीसी कोई है हमारा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल को शो कर रहा है, एंड चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ओ विल बी। तो फिर से बनाना पड़ेगा यहां से ये ओके नहीं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहा था, मुझे लगा अगर यहां से मैं इसको रिप्लेस करके और वहां ले जाऊं तो शायद ठीक रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डायग्राम में वीक हूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा ही बनाऊंगा। ठीक है, चलो कोशिश करता हूं मैं अच्छा बनाऊंगा, मैंने ये बोला है, अच्छा बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, कोशिश करता हूं फिर भी। आप लोगों को सारी चीजें क्लियर तो हो रही है ना? हो सकता है लिखने में कोई दिक्कत हो, बट चीजें क्लियर हो रही हैं, मैं बोल पा रहा हूं, और ऐसा बोल रहा हूं कि आप लोगों के माइंड में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहां पे कुछ चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, यहां पे भी कोई चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, यहां पे भी कोई चार्ज दिया है प्लस क्यू। ठीक है,
और अब की बार जो सिनेरियो में मुझे कह रहा है वो आर 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 इंटरनल में दे रखा है एंड ए बी सी आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस टाइम ओके, तो ए किसको कह रहा था, देखना पड़ेगा ना, ए किसको बोल रहा है वो, तो ए बी एंड सी एंड ओ। ओके, सो दिस वन विल बी ए, दिस वन विल बी बी एंड दिस वन इज सी। और यहां से ये, यहां पे कोई ओ पॉइंट है, ठीक है। तो इन तीनों चार्ज के कारण यहां पे हमें देखना है ओके, ओ पे देखना है नेट रिजल्टेंट। तो अब दिस वन विल बी आर, दिस वन विल बी आर, दिस वन विल बी आर, यही है आर आर एंड आर। ये ओवरऑल जो है इसका डिस्टेंस है इस ओ पॉइंट पे आने के लिए, इस ओ पॉइंट पे आने के लिए यहां पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है। और अब हमें पूछ रहा है कि तीनों चार्ज हमने ईच कॉर्नर पे रख दिए हैं, अब मुझे द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ओ। ओके, बताते हैं फिर नेट इलेक्ट्रिक। चलो, इस ओ पे इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, तीनों के कारण चाहिए मुझे। अब देखिए इस वाले के कारण भी जो है, इस वाले के कारण ये डिस्टेंस है, इस वाले के कारण ये डिस्टेंस है, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था पहले, तो ये 60 था, ये 60 था, ठीक है। चलो, अब मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करा दो पहले आप लोग, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्योंकि उस वाले वीडियोस को हमने सारी चीजें जो कवर करते हुए आई अप्रोक्सीमेट आई थिंक 150 आवर्स समथिंग लाइक दैट हमने उसको लिया था। तो कुछ चीजें वहां से क्लियर हुई या अभी भी वही चल रही हैं, ब्लैंक ही है सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर मुझे रिकॉल आप लोग करा पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख रहा हूं E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1। सो एक चीज जो मुझे खास तौर से समझ में आ रही है इस वाले सिनेरियो में, कि तीनों चार्ज सेम है, तीनों चार्ज क्या है, सेम है, और उसको यहां पे चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप समझ रहे हैं, अगर तीनों चार्ज हैं तो तीनों चार्ज क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। सो नाउ इन दिस सिनेरियो ये वाला इधर लगाएगा एंड ये वाला भी इधर लगाएगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना। ये वाला बाहर लगाएगा, ये वाला भी बाहर लगाएगा बाहर की तरफ, ये वाला भी बाहर की तरफ लगाएगा, और ये दोनों भी बाहर की तरफ लगाएंगे। यानी ये तीनों जो है एक दूसरे को ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे कि दे आर रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके रिपेल कर रहे होंगे, दूर ही भेज रहे होंगे। तो अगर यहां से मैं कैलकुलेट करूं तीनों सिनेरियो में, तो अगर मैं ई ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1, ई बी के क्यू upon r square as similar to previous one, this is equation 2, and EC is equal to KQ upon r square 3। ओके, सो तीनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तीनों जो है, अब देखिए ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, और ये भी इधर लगा रहा है, यानी तीनों जो है उस पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे ये इस साइड लगा रहा है और वो इधर लगा रहा है, ये इस तरफ लगा रहा है एंड ये इस तरफ लगा रहा है, और ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो जो तीनों नेट, अगर ई नेट निकालूं मैं, ई नेट निकालूं, तो ई नेट उस पे जो निकलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पे मिलने वाली है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ओ विल बी। तो सबसे पहले हम एक चीज और अप्रोच में बता दूं आपको, कि जब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा एग्जाम में, न्यूमेरिकल आ गया, सारी चीजें ब्लैंक हो गई, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अब फिजिक्स के इस वाले न्यूमेरिकल में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो एक वहां चीजें और खेलते हैं हम। जब कुछ नहीं है तो वहां कुछ ही, मतलब जहां कुछ नहीं वहां थोड़ा बहुत ही सही।
तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी करते हैं हम लोग। एक मैं बता दूं, चलो इसी के साथ मैं बता दे रहा हूं। वैसे भी एक ब्लैंक था ये, तो इसको मुझे यूज करना था, दैट्स व्हाई वी आर गिवन हियर। तो यहां पे हम करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। आज मैं बताता हूं, चलो ऑप्शन एलिमिनेशन ये क्या होता है। ये होता है जब आपको न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं आपने, और एक चीज खास तौर से ज्यादा देर नहीं लगाना है किसी भी न्यूमेरिकल में। बोर्ड एग्जाम्स में सबसे पहले आपको आना है, रफ्तार में आना है, अपनी फुल ऑफ स्पीड लेके आनी है, बिना कोलिजन किए हुए आपको सारी चीजें कवर करते हुए, जो पहले बार में मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो पा रहा है उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं हो पा रहा है तो 2 मिनट से ज्यादा न्यूमेरिकल को नहीं देना है, क्योंकि वो टाइम लेगा आपका और पेपर आपका हाफ हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जब लास्ट में सारा चीज आपने कर लिया फिर भी देख रहे हैं अच्छा अभी आधे घंटे बाकी है, चलो कुछ करते हैं, उस आधे घंटे वाले उस हाफ आवर में जो करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। आप आएंगे, जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बना उस न्यूमेरिकल को पहले आप 5 बार पढ़ेंगे, 5 टाइम्स, रीड 5 टाइम्स फर्स्ट। पढ़ लिया 5 बार, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब कुछ वहां से ऑप्शन, अब नाउ सेकंड जो स्टेप है वो है ऑप्शंस को देखेंगे। लुक एट द ऑप्शन, लुक एट द ऑप्शंस गिवन। तो थर्ड वन क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड है, ऑप्शन एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड है जो सीयूटी में भी बहुत ज्यादा, और ये मैं बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बता रहा हूं, ये मैं सीयूटी के में बता रहा हूं। अब आप कहेंगे सर बोर्ड एग्जाम्स में तो ऑप्शन आते ही नहीं है, ऑप्शन कहां से लाऊंगा मैं? नहीं, बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, सीयूटी की बात कर रहा हूं मैं। सीयूटी में तो ऑब्वियस देगा ना, बोर्ड एग्जाम्स में तो वैसे ही आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो पढ़ रहे हो यार, बोर्ड एग्जाम्स तक भी नहीं कर पाओगे क्या कैरी ऑन इसे? बोर्ड एग्जाम्स तक तो करना ही होगा ना, तो बोर्ड एग्जाम्स तक करेंगे हम इसे। लेकिन हम सीयूटी के लिए, क्योंकि हम बेस्ड किस पे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तो वैसे भी जाना है, आ ही गया है अब वो, उसके लिए तो पढ़ ही रहे हैं हम। लेकिन इसके आगे हमें जब एडमिशन लेना है अपने ड्रीम कॉलेज में, जब हमें केपी क्लासेस के जो बैच है उसको जो है परचेज करके जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और एट द लास्ट हमारे ड्रीम तो क्या है, कॉलेज में एडमिशन लेना, अच्छे कॉलेज में। तो उस वाले सिनेरियो को पूरा कर, उस वाले ड्रीम को फुलफिल करने के लिए ये वाला जो है मेथड अप्लाई करना है। सो नाउ इन दिस सिनेरियो, अब ये देखिए कि ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं तो इतना तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। अरे भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो मुझे ये तो पता है ना कि E इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो भाई ये आर का क्या काम है, ये तो पोटेंशियल होता है KQ/R। तो भाई ये नहीं होना, ये नहीं होना। अब एक चीज और कि भाई ये 3Q/r² और ये KQ/r², तो भाई सिंगल चार्ज के लिए थोड़ी पूछूंगा मैं। मान लो कि तीनों के लिए पूछा है तो एक बार 3Q होना, वैसे तो बात की बात है, वो देखेंगे क्या है। एक सिनेरियो में अगर 3 चार्ज दिया हुआ है और तीनों इक्वल हैं Q Q Q, तो 3Q बन सकता है एक सिनेरियो में, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई तुम तो रहना, बट भाई ये सिंगल के लिए कैसे पूछ सकता हूं मैं? ऐसा थोड़ी है कि तीनों चार्ज में 2 अब्सेंट हो गए और एक प्रेजेंट हो गया कि चलो भाई तुम दोनों सो जाओ, सिर्फ मैं अपने हिसाब से इस पे लगा देता हूं फोर्स, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस वाले सिनेरियो में भी ये ऑप्शन कैंसिल आउट। अब ये 0 और ये तो 2 ऑप्शन बचे ना, दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बचे 2 ऑप्शन। अब इसके लिए डील करना है, तो अब इसके लिए भी अगर कुछ नहीं लास्ट में, जैसे मुझे तो पता है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, तो अपना जो भी उस पे लगाते हो, जो बचपन में खेलते थे ऐसे कुछ करके टाइप्स ना, कि हाँ ठीक है कौन सा होगा, ए बी करके, जिस पे रुक जाए उसी पे लगा देना, ठीक होना होगा तो हो ही जाएगा। बट हाँ उसमें नेगेटिव भी होता है, तो मत करना इसको ट्राई, ये सिर्फ ऐसे ही था। तो बात करते हैं वापस कि क्या था, ई नेट लगाना था। तो अब ई नेट लगाना था, ये सब भी ऐसे ही लगाएंगे, KQ/r²। इन दोनों को अगर देखेंगे, इन दोनों को, तो एक दूसरे के अपोजिट इस वाले पॉइंट पे, फिर इस वाले पॉइंट पे, सो KQ/r², यानी दो के सिनेरियो में देखेंगे तो दे विल कैंसिल आउट, और जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पोजीशन पे है वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें 0 मिलने वाला है इस वाले सिनेरियो में।
क्योंकि तीनों इक्वल हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो है, इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट डायरेक्शन में वो लोग एक दूसरे के फोर्स, क्योंकि ये इस साइड लगा रहा है, ये इस साइड लगा रहा है, तो ओवरऑल जो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो तीनों फोर्स के लिए जो है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वहां लग रहा है। तो नेट जो है, जो नेट रिजल्टेंट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट विल बी 0। तो अगर इस वाले सिनेरियो की बात करें तो ये 3Q नहीं होगा, क्योंकि दे आर नॉट एड, सिंपल ऐड नहीं कर सकते ना, एल्जेब्रिक ऐड थोड़ी कर देंगे, Q प्लस Q प्लस Q, और R तो सेम है ही, लो भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस विल बी द 0। समझ में आया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, सो मैं जिसकी बात कर रहा था वो यही है कि केपी क्लासेस जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे सीयूईटी बेस्ड प्रिपरेशन करा रहा है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं या जनरल प्लस लैंग्वेज के हैं, सभी को बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे सीयूईटी जो है बैच लेके आया है। और ये बैच जो है, इसका परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप जल्दी जाके जो है बैच परचेज कीजिए, और बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन को भी जो है अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि समय नहीं है ज्यादा। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि अभी तो बोर्ड एग्जाम्स हो जाए उसके बाद ले लेंगे बैच, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ले लूंगा, होता है ना ऐसे, बोल दोगे भाई कि हाँ ठीक है बाद में ले लूंगा, क्या दिक्कत है, अभी अभी क्यों लूं, अभी तो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एट द लास्ट मोमेंट आके मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा, तो ये नहीं हो पाता, काफी टाइम से लगना होता है, काफी पीछे की प्रैक्टिस होती है उसमें। हाँ बस ये है कि टाइम मैनेज कैसे करना है, इस पे हमें ज्यादा फोकस रह के हम दोनों प्रिपरेशन साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं और से तो आ नहीं रहा। सीयूईटी प्रिपरेशन भी जो है वो तो वही है ना जो आपने 11th-12th में पढ़ी हुई है, बस उसी को थोड़ा सा न्यूमेरिकली मेथड पे उसका अप्रोच चेंज करना है। जो मैं आप लोगों को बता दूं वैसे कि सीयूईटी प्रिपरेशन और बोर्ड प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक काफी छोटी मोटी हद तक सिमिलर, मतलब बहुत हद तक सिमिलरिटीज है। डिससिमिलरिटी बस यही है कि आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जंप करना होता है। आपने बोर्ड एग्जाम्स में कैसे पढ़ा है, ठीक है ठीक है, ये भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, थ्योरीज पे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, थ्योरीज पे देखे जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव होता है बट ये ऑब्जेक्टिव है। यहां पे आपको सिर्फ 4 ऑप्शन गिवन है, और इस वाले एग्जाम में ये भी वो एक्यूरेसी भी मैटर करती है कि कितने कम समय में आप कितने ज्यादा अच्छे से कर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी से बैच परचेज कीजिए और अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए, किसी के उसमें नहीं रहना है कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। अगर दोस्त कह भी रहा है कि बाद में साथ में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेने दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। नाउ अब बात करते हैं 6 की, एक सेकेंड, ओके। So now, sixth one. Electric charges is uniformly distributed along a long straight wire, radius of 1 mm. तो सबसे पहले क्या गिवन है, R is equal to 1 mm. The charge per length centimeter of the wire is Q coulomb. Charge per centimeter. So this one is equal to Q by L. Charge per centimeter length of, so QL is equal to Q coulomb. Another cylindrical surface of radius 50 centimeter, रेडियस अब की बार 50 सेंटीमीटर दे दिया है, एंड लेंथ 1 मीटर, अब की बार लेंथ जो दे दिया है वो L इक्वल टू 1 मीटर दे दिया है, ठीक है। सिमेट्रिकली एनक्लोज द वायर एज शोन इन द फिगर, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस। सो देखो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, सबसे पहले वो पूछ रहा है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो था फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू तक क्या था वहां पे, क्यू क्या था, क्यू चार्ज इनक्लोज्ड बाई ए क्लोज सरफेस, और इसी को क्या बोल रहा था मैं, इसी को मैं बोल रहा था गॉसियन, इसी को मैं क्या बोल रहा था वहां पे, गॉसियन सरफेस भी तो इसी को बोल रहा था।
कि गॉसियन सरफेस पे जो चार्ज इनक्लोज्ड है वही फाई निकालेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेगा, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस दैट विल गिव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो नाउ अब हमें यहाँ चार्ज कैलकुलेट करना है ना, सो यहाँ Q बाई एल कितना था, अगर इस वाले सिनेरियो में देखें तो Q बाई एल इज इक्वल टू Q कूलाम था, ठीक है। तो अब यहां पे अगर Q बाई एल 1 कूलाम था और यहां से रेडियस देखिए, सबसे पहले 1 mm रेडियस था, अब की बार कितना हो गया है रेडियस, 1 मीटर हो गया है, और यहां से जो रेडियस है सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। सो नाउ इन द पर्टिकुलर सिनेरियो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन चाहिए, और क्यू मुझे चाहिए कि भाई कितना क्लोज्ड है उसमें, ठीक है। अब क्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि क्यू बाई एल जो था वो क्या था, क्यू कूलाम था, क्यू कूलाम। अब की बार यहां पे देखो तो क्यू इज इक्वल टू वहां से 50 सेंटीमीटर था, सो ठीक है, क्या थी उसकी लेंथ थी, सो इट विल टाइम्स, अरे यहां पे देखो ना आर इज इक्वल टू 1 mm, तो उस वाले सिनेरियो में जब रेडियस 1 mm था, द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम। नाउ अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर सिमेट्रिकली एंड, तो 50 सेंटीमीटर और इट विल टाइम्स टू 1 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर हो गया। तो ये वाला केस में अगर मान लो इसको 1 मानो तो ये हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि 50 सेंटीमीटर के लिए अगर वहां पे जो था 1 mm के लिए अगर वहां पे 50 सेंटी, इट विल बी 1 एंड रेशियो ऑफ द 2, सो 50 टू 50 इंटू 2, दिस वन विल बी 100 कूलाम दिस टाइम। सो अगर 100 कूलाम दिस टाइम, so Q is equal to 100 Q coulomb. So simply we are putting the here phi is equal to 100 Q by epsilon naught. So the electric surface, electric flux due to this closed surface are, so now this option number 2 100 Q by epsilon naught, क्योंकि पाई तो कहीं से आएगा ही नहीं, पाई का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो ये भी नहीं है भाई, चाहे 10 हो चाहे 100 करो, पाई से कोई मतलब नहीं है। क्यू बाई एप्सिलॉन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चार्ज, क्यू तो एक जनरलाइज फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें हर पर्टिकुलर सिनेरियो में ये देखना होगा कि कितना चार्ज जो है उस इलेक्ट्रिक क्लोज सरफेस से लिंक्ड है, ठीक है। नाउ if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi 1 and phi 2, the electric charge inside the surface will be, तो यहां पे पहले वाले के लिए phi 1 है, दूसरे वाले के लिए phi 2 है, हमें पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, फटाफट करते हैं थोड़ा सा, अब ना थोड़ा फटाफट करते हैं क्योंकि अब चीजें रिकॉल हो गई होंगी, जो क्योंकि वार्म अप के लिए चाहिए होता है ना कुछ समय, तो वार्म अप हो गया है। अब नाउ अब आते हैं सिनेरियो एग्जाम के, तो यहाँ पे phi 1 जो दिया हुआ है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, phi 2 दिया हुआ है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, phi 1 प्लस phi 2, और इस phi की वैल्यू क्या होती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2। सो नाउ Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट phi 1 प्लस phi 2, so this will be the answer. तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में phi 1 प्लस phi 2, phi 1 प्लस, सो ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Sorry, phi 2 plus phi 1 epsilon naught and phi 1 plus phi 2 epsilon naught. So in this scenario we are getting the result epsilon phi 1 plus phi 2. Okay, so now this one will be I think phi 2 plus phi 1, so this one will be this. So option number 1 phi 1 plus phi 2 into epsilon naught is the value of electric flux, electric charge in this scenario. Now eighth one shown below is a distribution of charges, the flux of electric field due to these charges through the surface S. ये कोई क्लोज सरफेस है, ये एग्जांपल लेने का मेरे लिए एक बहुत खास मतलब ये भी था कि आपको ये समझाना है कि भाई देखो सारे चार्ज, अब इसके अराउंड में जितने चार्ज हैं उसकी बात नहीं करूंगा मैं, जो मैं क्लोज सरफेस की, जो बच्चे मिस कर जाते हैं हमेशा ये कॉन्सेप्ट कि भाई
चार्ज हम इनक्लोज जो सरफेस है उसकी बात क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी सिनेरियो में होता क्या है, खैर यहां पे देख लेना आप, जो भी है मैं यहां पे बता रहा हूं, ऐसा कुछ है, प्लस क्यू चार्ज यहां पे है, प्लस क्यू चार्ज यहां पे है, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे है। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। अरे तो बता तो देंगे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि चार्ज इनक्लोज थ्रू ए सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी सिनेरियो में कैलकुलेट करना है जब किसी क्लोज इनक्लोज सरफेस से कितने चार्ज जो हैं वो लिंक्ड हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसके अगल बगल का सारा एरिया मैं कवर करूंगा, नहीं भाई, इतना नहीं करना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन ये थी कि चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो इस इनक्लोज सरफेस में जितना चार्ज सिर्फ कवर हो रहा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस। यहां क्यू है क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, फाई निकालो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू 2q, सो फाई इज इक्वल टू 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। So now 2q by epsilon naught, option number 2 in this scenario. We are getting this. Now next, okay, ninth one. Which of the following graphs shows the variation of electric field E due to a hollow spherical conductor of radius r as a function of the distance from the center of sphere? ये ग्राफ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लो, ये ग्राफ हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। नाउ E is equal to KQ by R स्क्वायर, E is equal to KQ by R स्क्वायर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो E is जीरो इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो अब यहां पे बात करता हूं मैं, ठीक है, तो E is equal to इनसाइड द कंडक्टर जीरो। तो सबसे पहले मैं आता हूं इस पे, क्या है ये डिक्रीज कहां से होने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्रीज, ये तो सॉरी ये इंक्रीज हो रहा है ना। और अगर यहां से भी मैं रेशियो देखूं तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो डिक्रीज होगा ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। अब आप रेडियस को बढ़ाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है, तो ये ग्राफ तो नहीं बता पाएगा इस चीज को। अब ये भी स्ट्रेट लाइन कब देगा, स्ट्रेट लाइन तो y इक्वल टू mx प्लस c वाले सिनेरियो में देता है ना भाई। यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c वाला सिनेरियो बन रहा है क्या, नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे दे देगा। आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला कह रहा है कि ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। नहीं भाई साहब, इंक्रीज हो ही नहीं सकता ना, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस, कहां से होगा ये चीजें। अब बचता है ऑप्शन 1, ये सही है, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इनसाइड द कंडक्टर, यानी जब तक ये R, कैपिटल R जो है, ये R इज इक्वल टू कैपिटल, क्योंकि हम स्मॉल रेडियस पे देख रहे हैं, तो जब R जो कैपिटल स्मॉल R है वो ग्रेटर देन R होगा, उस वाले सिनेरियो में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन जब R इज लेस देन R, यहां वाले सिनेरियो में, तो इस वाले सिनेरियो में इनसाइड द कंडक्टर की बात में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो आप कुछ भी कर लीजिए वो कांस्टेंट ही बनी रहेगी एक, आप चाहे रेडियस बढ़ा लीजिए तो इस वाली दूरी तक ये कंटिन्यूअस बनी रहेगी, जहां पे E इज इक्वल टू 0 रहेगा और फिर यहां पे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इस वाले सिनेरियो में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ a hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged so that the potential on its surface is 10 volt. ओके, तो 10 वोल्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे हमें पोटेंशियल बताना है। 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, सेम एट एज द 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस एंड दैट पता नहीं, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं आता हूं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। चलो, एक स्फीयर है, मैंने फिर बताया मुझसे डायग्राम की उम्मीद मत रखना, कॉन्सेप्ट की उम्मीद रखना, डायग्राम की उम्मीद मत रखना, डायग्राम नहीं बनाने आता। चलो, लेट्स सपोज टू बी
सेंटर O, दिस वन विल बी रेडियस। अब ये भाई साहब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सो दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। दिस वन विल बी 5 सेंटीमीटर गिवन एंड दिस वन विल बी, जो ये सरफेस पे जो चार्ज है वो 10 वोल्ट है पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बताना है, बता देंगे इजीली। रिकॉल करो भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अरे पढ़ा था कि नहीं? हाँ पढ़ा था, लेकिन अब वीडियोस कौन देखे, तो नहीं देखोगे तो इसमें आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। अगर आप नहीं देख रहे हैं और आज के समय में अगर केपी क्लासेस ये एफर्ट कर रहा है कि आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोगों को ऐसी चीजों को हमेशा जो है फायदा उठाना चाहिए। बट अगर नहीं उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लॉस जो है वो आप ही का होगा अल्टीमेटली। एट द एंड में जाके आप ही लोग पछताएंगे, क्योंकि आप वीडियोस ही नहीं देख रहे हैं, रिकॉल हो ही नहीं पा रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसकी बात की थी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, और जहां पे ये देखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन से कि पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस जो है, जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे हो, मतलब अगर कहीं पे उसके सेंटर पे कोई पोटेंशियल है या उस पूरे स्फीयर के पोटेंशियल, वो इक्वी पोटेंशियल बिहेव करेगा, यानी जितना पोटेंशियल अंदर उतना उसके सरफेस पे भी रहेगा। तो अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है तो इस सेंटर पे भी 10 वोल्ट ही होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, नाम ही है उसका इक्वी पोटेंशियल, जितना अंदर उतना बाहर, इक्वी पोटेंशियल, इक्वल रहेगा पोटेंशियल आउट ऑफ द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड बिलो द सरफेस। तो क्या दिक्कत है इसमें? सिर्फ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था ये। सो ऑप्शन 10 वोल्ट, ठीक है आंसर, खत्म कहानी। नाउ charges of plus 10 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb are placed at each of the four corners of a square of side 8 centimeter. The potential at the intersection of the diagonal is, डायगोनल पे पूछ रहा है भाई साहब ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहनत लगने वाली है, ये थोड़ा क्वेश्चन करना होगा इसको अच्छे तरीके से। चलो बैक आता हूं, मैं एक बार देख लेता हूं। चार्ज जो है 10/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 99c आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। चलो पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। चलो ये बना लिया हमने स्क्वायर, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और मैं इसको थोड़ा सा सपोज करता हूं कि मैं ए मान लेता हूं, अपने न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए मैं इसे मान लेता हूं, ठीक है। नाउ अब करते क्या है, डायगोनल बनाना है, इस डायगोनल पे बताना है। सो अगर मैं डायगोनली बात करूं, ये है ए है, तो दिस वन विल बी ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, एंड दिस वन विल बी ए बाई रूट टू, ठीक है। और यहां पे 10/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऐसे कुछ था ना, क्या था, 10/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम था, माइनस 9 कूलम, यही था, ठीक है। चलो 4 के कारण है, तो मैं ई स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर के लिए लिख रहा हूं, तो ये फोर चार्जेस हैं, यहां पे है, यहां पे है, वहां पे है और वहां पे है। तो मैं एक बार में ही 4 लिख लेता हूं, और अरे इंडिविजुअल के लिए निकाल के 4 बार ऐड करने से बढ़िया है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इंडिविजुअल, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करता हूं मैं, 4 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दावर 9, क्यू की वैल्यू क्या है 10/3 इंटू 10 टू दावर माइनस 9, और आर की वैल्यू क्या है भाई, तो आर जो है यहां पे वो ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, और ए बाई रूट टू मीन्स 8/√2, यानी 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 अपॉन √2, इट मीन्स a इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 एंड 4, सो 4√2। तो नाउ 4√2 का स्क्वायर, चलो 9 टू 9 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 10 3 ज़ा 30 एंड 3 4 ज़ा 120,
अपॉन 16 इंटू 2, यही हो गया ना। अरे यही वैल्यू तो है, 4 इंटू के क्यू की वैल्यू ये हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर के की वैल्यू हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई 10/3 इंटू 10 टू द पावर -9, और ये हो गया 3 इंटू 4√2। यही तो था, यही था ना। 10/3 इंटू 10 to the power - कूलम आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर ही दिया। तो इस वाले सिनेरियो में तो ई नेट आ गया। अब बात करता हूं मैं, पूछना था हमें पोटेंशियल, हमने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो कोई बात नहीं, ये भी काम ही आएगा। ठीक है, चलो पोटेंशियल पूछ रहा था वो U, तो पोटेंशियल पूछ रहा है यानी V के क्यू बाई आर 9 इंटू 10 to the power - 9 इंटू क्यू की वैल्यू 10/3 इंटू 10 to the power - 9, और आर की वैल्यू 4√2, यही है। अरे यही है ना 4√2, कोई दिक्कत परेशानी? नो। चलो वैल्यू यहां से देखो, 9 10 90, दिस वन, तो 90 अपॉन जो है यहां से इस वाले सिनेरियो में अगर देखें तो दिस वन विल बी a√2 a√2 ओके ओके, ठीक है। तो a√2, तो a√2 इज बिकम्स a√2, तो दिस वन विल बिकम 8√2, ठीक है। तो ये वाला जो है 8√2 बनेगा, 8/√2, क्योंकि a/√2 था, a√2 था, सो 8√2 यहां से अगर कैंसिल आउट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 90, 10 9 90 एंड बाई 3 इंटू 4√2, सो 330/4√2। अगर इसको शॉर्ट आउट करेंगे हम, और 4 अगर लगाना है हमें यहाँ पे, क्योंकि 4 टाइम्स कर रहे हैं ना ये, 4 टाइम्स, तो दिस वन विल बी 120 अपॉन, या 4 से 4 भी कैंसिल कर दें तो 15√2, तो हाँ तो 30, तो 15 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं, और यहाँ पे √2 है, तो ये दिस वन विल बी 15√2 वोल्ट। तो इन दिस सिनेरियो we are getting the answer, okay, 15√2, so this one will be answer, this 150√2 volt. Now 12th, a particle A has charge plus q and particle B has charge plus 4q, with each of them having the same mass m. When allowed to fall from rest through the same electric potential difference, the ratio of their speed Va will become, तो देखो यहां पे दो चीजें इंटरलिंक करा रहा है, दो चीजें इंटरलिंक करा रहा है, और उसमें पोटेंशियल पूछ रहा है, तो V इज इक्वल टू, हमें VA और VB की वैल्यू पूछ रहा है, और दे क्या रखा है, पार्टिकल A है चार्ज प्लस Q एंड द पार्टिकल B has charge plus Q, with each of them having the same mass m. When allowed to fall from rest through the same electric potential difference, the ratio of their speed, ठीक है, करते हैं सॉल्व। एक है 1 कूलम, एक है 4 कूलम, यही है ना। गिवन डाटाज को बस एक बार ध्यान से रखना होता है, एक Q है और प्लस 4Q है, ईच हैविंग सेम मास m, एंड VA VB चाहिए, ठीक है, बता देंगे, स्पीड बताना है ना, नो डाउट। चल, तो इसको मैं Q कह देता हूं, इसको मैं 4Q कह देता हूं, ये है स्पीड VA अपॉन VB बतानी है। तो देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल सेम है ना, पोटेंशियल एनर्जी, और अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो भाई, लगा दो, तो पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू सेम था, और ये हो जाएगा हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से। यहां से अगर मैं पोटेंशियल, ये एक के हो गया और ये एक दूसरे का लिए हो गया V,
इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर, और ये V1 स्क्वायर, V1 V2 सेम है, डिफरेंस सेम है V1 V2 का, तो यहां से हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू, और ये V जो है ना V, इसमें भी एक चीज और डिपेंड करता है कि जो KQ है, तो Q की वैल्यू पे, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ बाई R होता है ना, तो अगर ये V1 KQ बाई R है और V2 KQ बाई R है, तो V1 तो हो गया KQ बाई सिंपली R, बट V2 हो गया K इंटू 4Q बाई R, सो V1 बाई V2 जो हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू 1 एंड दिस वन विल बी V2 इज इक्वल टू 4, तो V2 इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, ठीक है, तो ये 1/4 हो गया ना, अब 1/4 हो गया, तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे इस वाले सिनेरियो में, एंड दिस वन V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, सो 1/4 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, so this one will be V1 upon V2 becomes 1/2, so option number 2, 1/2, the ratio of the speed of 1 and 2 with respect. Now next one, okay, so 13, two charges plus q and minus q are situated at a certain distance, डिस्टेंस पे दो चार्ज रखे हुए हैं और वो दो चार्ज के डिस्टेंस को हमें डिस्क्लोज नहीं किया है, इलेक्ट्रिक exactly midway between them, electric field is zero but potential is not zero, electric field is not zero but potential is zero, neither electric field nor potential is zero. चलो, two charges plus q and minus q situated at a certain distance, अब वो डिस्टेंस क्या है और कहां पे वो जीरो होगा, कहां पे नहीं जीरो होगा, ये चीजें हमें देखनी है, मैं यही सॉल्व करता हूं इसको। E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, गुड, E1 E2, E1 पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर E1, ओके। नाउ अब सेकंड वाले की बात करेंगे, तो सेकंड वाला, अच्छा इधर दिख भी नहीं रहा है तो मुझे यही लिखना पड़ेगा, चलो, E1 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1, E2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट यहां पे जो के है और क्यू जो है वो क्यू क्या है इस सिनेरियो में, माइनस क्यू है, ठीक है, तो माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सिंपली इनको क्या करना है, हमें नेट चाहिए ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो वहां पे क्या होगा, ठीक है, तो सिमिलरली E1 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, अब लिखो ई नेट, लिखो देखते हैं, E1 प्लस E2, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा E1 एंड E2, सो आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा दोनों का रेडियस, सो E1 तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे ये चीज डिपेंड करेगा कि ये तो पॉजिटिव वाले के कारण हो गया, लेकिन नेगेटिव वाले के लिए डायपोल वाला डायरेक्शन लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, सो एक तो इसका डायरेक्शन नेट वाला और एक माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सो इट विल बिकम्स 2 अपॉन आर स्क्वायर, तो आप कहीं भी रख दीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से वो जीरो नहीं होनी। लेकिन पोटेंशियल की बात करते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, अब मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस ये होता है हायर टू लोअर, तो वो डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, V इज इक्वल टू के माइनस के और ये माइनस क्यू अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो, के क्यू अपॉन आर और ये प्लस माइनस के क्यू बाई आर, V, तो V बिकम जीरो, तो इन दिस सिनेरियो we can say that इलेक्ट्रिक एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम, बता नहीं सकते इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल, नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा पोटेंशियल नहीं मिलेगा, तो थर्ड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो, या दिस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सिनेरियो। नाउ 14 वन,
इन अ hollow spherical cell potential changes with respect to distance r from the center। तो ये वाला भी जो है सेम उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में हर बार पूछता है। तो अब इस वाले सिनेरियो में भी बात करेंगे तो E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। देखते हैं कहां से कहां होगा। चलो ये क्या है, यहां तक क्या होगा, यहां तक कुछ नहीं होगा, खत्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं बनेगा। ये क्या है, चलो यहां तक तो ठीक है कि पहले इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एज वेल एज द पोटेंशियल जीरो, बट ये क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं। तो v इज इक्वल टू दिस टाइम, ये यहां तक क्या होता है, चलो ये यहां तक जो है वो कांस्टेंट है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दिस वन इज द राइट, बिकॉज v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो सेकंड वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ओके 15th one, 4 identical charges plus 50 microcoulomb each are placed one at each corner of a square of side 2 meter. How much external energy is required to bring the another charge of 50 microcoulomb from infinity to that corner of the square? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछ रहा है ये, हाउ मच एनर्जी, ओके। W इक्वल टू क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू डी कॉस थीटा। क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस प्लस 50 माइक्रोकुलाम, स्क्वायर का साइड दे रखा है 2 मीटर, हाउ मच एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्जेस ऑफ 50 माइक्रोकुलाम, ठीक है, नो डाउट। वैल्यू पुट करते हैं, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ई की वैल्यू। अब यहां पे ई की वैल्यू चाहिए हमें, तो ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई की वैल्यू जो निकालेंगे, क्योंकि उस वाले सिनेरियो में क्या बात कर रहे हैं देखना, ये कॉन्सेप्ट यही है कि हाउ मच एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू अनदर चार्ज प्लस 50 माइक्रोकुलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पे अगर बनाए तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आपको पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहां से K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 मीटर, सो 2 इंटू 2, सो 2 टू जा 4 एंड 4 1 जा 25 एंड 2 से फिर ये कटेगा तो 12.5 एंड 9 5 जा 5 एंड ओके 112.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई आपकी ई की, पुट कर दीजिए वैल्यू, थीटा की वैल्यू अब आपको पता है, ये 4 स्क्वायर था, दिख रहा है ना। डायगोनल की बात करेंगे, सो दिस वन विल बी डी 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 एंड डी बाई रूट, क्योंकि डी डी तो ये वाला जो है √2 हो जाएगा डायगोनल, और यहाँ पे निकालेंगे, और ये क्योंकि पर्टिकुलर ये जो है 90 होता है, जब इसमें से चला जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ से W की वैल्यू रख देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 45, सो 1/2 W, सो W इज इक्वल टू दिस वन दिस 40 10 टू द पावर 6 इंटू, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू कॉस 45 1/2 इंटू जो है वैल्यू यहां से पुट करेंगे 112, क्योंकि E इज इक्वल टू क्यू वी भी, E इज इक्वल टू, अगर E और V की बात करें तो E इज इक्वल टू V बाई डी होता था, आपको पता है ना, V बाई डी होता था। और यहां पे अगर मैं देखूं E इज इक्वल टू V बाई डी, तो सो अगर मुझे क्या चाहिए, E चाहिए, तो V बाई डी, क्योंकि V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V बाई डी, V इज इक्वल टू E बाई डी से, तो यहां से भी पोटेंशियल हम रख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 10 टू द पावर 50 12 12 60, तो 64 जूल
अप्रोक्सीमेट जो मेरा वैल्यू है वो इससे कैलकुलेट होके आ जाएगी। सो नाउ इन दिस सिनेरियो, ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नाउ 16, इसको मैं यही सॉल्व करूंगा, इसको मैं यही सॉल्व करूंगा। सो ओके, the variation of potential with distance r from a fixed point is as shown below. The electric field at r is equal to 5, electric field r is equal to 5 meter. Okay, so E is equal to V by, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, V by D। अब V निकालने के लिए देखिए V क्या है और ये क्या है, पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है। तो V क्या हो जाएगा, तो V यहां पे हायर जो है अपना 5 है और ये यहां पे 4 है, ठीक है, और ये यहां पे 2 और 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 माइनस, अरे ये वाला यार देखो, ये तो डिस्टेंस हो गया 2 एंड 4 एंड दिस वन विल बी 5 माइनस 0, तो दिस वन विल बी दैट, और यहां से क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, सो 4 माइनस 2, सो 5 बाई 2, दिस वन विल बी 2.5, यही होगा ना, एंड वोल्ट पर मीटर। तो कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट वन 2.5 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व बनेगा। ये कौन सा सिनेरियो बनेगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके, नाउ 17, two plates are 2 centimeter apart, a potential difference of 10 volt is applied between them, the electric field between the plates, फिर वही चीज है, E पूछ रहा है और आपको दे रखा है उसने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है और प्लेट्स के बीच में, तो E इज इक्वल टू V बाई डी से कैलकुलेट करना है इसको, ये आप करेंगे। नाउ 18, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इफ द वर्क डन ऑन मूविंग द चार्ज प्लस 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle 60 degree with the axis is 4 joule. What is the value of E? ठीक है, इस वाले को थोड़ा सॉल्व करता हूं। सो E is equal to Q into V is equal to half mv square, क्योंकि बोल क्या रहा है, there is an electric field E in the x direction if the work done on moving the charge 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle 60 degree. What is the value of E? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक सिनेरियो अगर ये ना लगाएं तो ये भी लगा सकते हैं। W चाहिए ना, W क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, F क्या होता है, Q इंटू ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। आपको क्या चाहिए था, E चाहिए था ना, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q इंटू डी इंटू कॉस थीटा। W की वैल्यू 4 जूल दे रखी है उसने, Q की वैल्यू क्या दे रखा है, Q की वैल्यू 0.2 कूलम, ठीक है, 0.2 कूलम इंटू डी, डी की वैल्यू क्या दे रखी है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर इंटू कॉस थीटा, कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कॉस 60, अरे cos 60 यही तो हुआ, √3 1 1 1 √3 2 √2, तो 1/2, so this one will be 2 2 to 2 cancel, this one will be 2 and this is 20, that's it। तो इस वाले सिनेरियो में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, none of these, 20 न्यूटन पर कूलम, आंसर। Now next one, 19, figure shows 3 points A, B and C in a region of uniform electric field। तो बात क्या रखनी है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बीसी इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। ए बी इसके परपेंडिकुलर है और ये फील्ड लाइंस के पैरेलल में बीसी लाइन है, along the line of parallel, so then which of the following holds good, where VA, VB and VC represents the electric potential at point A, B and C respectively, no doubt।
अब आपको पता है पोटेंशियल की जो बात करेंगे तो पोटेंशियल हमेशा क्या होता है भाई, हायर टू लोअर, इट गोज फ्रॉम हायर टू लोअर बिकॉज इट इज द टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी हीट ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टू लोअर साइड, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर ए एंड बी। ओके, सो यहां पे पोटेंशियल जो ई ए और ए बी दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, तो ये दिस वन वी ए इज इक्वल टू वी बी, एंड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके बाद में ये हायर टू लोअर गई है, इसका मतलब ये सी पे जो पोटेंशियल होगा ये इन दोनों से लेस होगा, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी एंड ग्रेटर देन वी सी। सो नाउ दिस वन suits द सेकेंड ऑप्शन, VA is equal to VB greater than VC. Next. Okay. 20. The capacities and connection of 5 capacitor are shown in the adjoining figure. The potential difference between the points A and B is 60 volts. एक चीज दे रखा है, इस E पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है बच्चों, कोई बात नहीं। Then the equivalent capacity between A and B and the charge on 5 microfarad capacitance will like, तो चार्ज 5 के कारण, इसके कारण चार्ज पूछ रहा है। सबसे पहले मैं इसका सिमिलर वो बनाऊं, आपको क्या करना है, एक तरफ से चलना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब मैंने पढ़ाया था तो सीरीज और कॉम्बिनेशन में मैंने ये बताया था कि जब आप सर्किट को, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका भी मैंने बताया था, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियोस जाइए, वहां से देखिए, चीजों को रिकॉल करिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। अब मैं यहां से जो मैं सॉल्व करता हूं उसमें मैं ये करता हूं, एक पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है उसके एक पॉइंट को मैं यहां से टच करूंगा। तो एक पॉइंट को स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले मुझे 12 माइक्रोफैराड मिला, कोई बात नहीं। अब मैं आऊंगा, ऊपर चला गया, मैं यहां से आया मैं ऊपर वाले में, तो मुझे कौन मिला, 5 मिल गया। सबसे पहले 5 माइक्रोफैराड मिल गया, कोई बात नहीं। बीच में ये 10 वाला भी इसके साथ ही है, कोई बात नहीं, सॉरी ये लगाना है कैपेसिटर, ये 10 वाला मिल गया। फिर नीचे कौन मिल गया, 9 वाला भी, आ जाओ, ये 9 वाला भी मिल गया। और उसके बाद में कौन बचा हुआ है, 8 वाला, और ये दोनों के बीच में 60 वोल्ट 8। अब तो खत्म हो गई बात। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और फिर ये जब पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व हो जाएगा तो ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। वैल्यूज फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट आंसर। तो ये आप पे है, दिस वन इज फॉर यू गाइज। नाउ 21, 3 equal capacitors each with capacitance C are connected as shown in the figure, then the equivalent capacitance between A and B. Now फिर मैं वैसे ही ट्राई करूंगा। अब देखना क्या है, यहां से चल रहा हूं, ये दोनों और ये दोनों, तो ये सब क्या बना देंगे, ये लो, अरे ये हो गया पहला वन, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हैं। तो यहां से अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या आएगा, अगर मैं यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लगाऊं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से आ क्या जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/, क्योंकि इस वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, सो दिस वन विल बी 3C। तो नाउ ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन, ओके, सो अगर आप केपी क्लासेस के वो बैच परचेज करते हैं तो उसके साथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट जो है वो भी ये एड अप होने जा रहा है कि केपी क्लासेस सीरीज ऑफ बुक्स प्रोवाइड कराती है, जहां पे जैसे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं उन सेम न्यूमेरिकल्स के समथिंग अप्रोक्सीमेट 1200 के अराउंड में क्या है, लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज है और रिकमेंडेड है। तो इन सभी के साथ 1200 के अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां प्रोवाइड किए गए हैं,
और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो बैच के साथ, तो ये बहुत ही बढ़िया जो है एडवांटेज है। तो जल्दी से जाके आपको बैच परचेज करना है और प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बैच परचेज करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जल्दी से जल्दी वहां जाइए और बैच परचेज कीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट और उसके साथ साथ में लैंग्वेज और इंग्लिश, यानी मेन सब्जेक्ट के साथ साथ कोर सब्जेक्ट के साथ साथ डोमेन भी जो है वो प्रिपेयर कराया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा जो है एडवांटेज रहेगा। बैच परचेज करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। नाउ नेक्स्ट वन, 22. Two wires of the same material having radii in the ratio 1:2 carry currents in the ratio 4:1. The ratio of drift velocity I is equal to क्या होता है बच्चों? NEA VD, जहां पे I क्या है? करंट, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A क्या है? एरिया, एंड वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके बाद मुझे कुछ बताने लायक रह नहीं गया। अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है तो वीडी बिकम्स आई अपॉन एन ई ए। तो एन ई तो दोनों में कॉमन रहने वाला है, तो दिस वन विल बी कैंसिल आउट। सो वीडी वन इज इक्वल टू आई वन बाई ए वन एंड वीडी टू इज इक्वल टू आई टू अपॉन ए टू। सो नाउ वी आर टेकिंग द रेशियो VD1 upon VD2 is equal to I1 upon A1 into A2 upon I2. So I1 रेशियो I2 कितना दिया हुआ है? I1 रेशियो I2 4:1. So this one will be 4 into A2 by A1. तो A1 और A2 क्योंकि two wires of the same material, so pi r square. सो अगर हम सर्कुलर वायर तो सर्कुलर ही होता है, तो r पाई से पाई कैंसिल, सिर्फ R1 और R2। तो A2 के लिए R2 होगा और A1 के लिए R1 होगा। तो इस रेशियो को, सो दिस वन विल बी 2:1। सो नाउ इन दिस टर्म ये 4 और ये 1/2 R स्क्वायर है, सॉरी। सो ये हो जाएगा 4 रेशियो, क्या दिया हुआ है? 1:2। तो 1:2 का स्क्वायर हो जाएगा 1:4 एंड 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 16:1। सो नाउ ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट वन भी सेम ही रखा है मैंने, क्योंकि अगर वहां नहीं समझ में आया तो यहां और ज्यादा समझ में आएगा। और ये आपके लिए रहेगा क्योंकि 40 एम्पियर इन अ वायर ऑफ 10⁶ मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब 10⁻29 ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू NEAVD। तो VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA। सब कुछ प्रोवाइड है आपको, सारी फॉर्म, सारे चीजें जो है यहाँ पे पता है। VD कैलकुलेट करना है, दैट्स वन द पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो आपका है, मेरा नहीं। नाउ 24, इन द फिगर शोन देयर आर टू सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 in which a current I is flowing, the magnetic induction at the center O will be। सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, दो पार्ट है, एक में R2 है, एक में R1 है। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहां पे। चलो, B इज इक्वल टू सेमी सर्कुलर के लिए म्यू नॉट I अपॉन 4πD, ठीक है, 4D, ठीक है। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4D। अब यहां से D की वैल्यू, तो B कैलकुलेट करोगे B1 प्लस B2, यही होगा ना। अब यहां से B इज इक्वल टू म्यू नॉट I कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I और ये 4, तो 4 R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। सो दिस वन इज गलत, R1 प्लस R2 नहीं, R1 प्लस R2, दिस वन विल बी राइट आंसर। So option number 3 is the net magnetic field at the center of O due to the first semicircular and second semicircular with having the radii R1 and R2 respectively. Next, okay, so ये हमारे आज का सेशन था, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 22 थे, जिसमें हमने सारी चीजों की बात की है। और अब बात करते हैं कि CUET रिजल्ट, जो CUET का रिजल्ट है वो हमारा लास्ट ईयर का बहुत ही शानदार रहा है।
इन सभी बच्चों को अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, जो कि हमारे अफोर्डेबल बैचेस पे एनरोल्ड थे। इनको 100% स्कॉलरशिप मिली है एमईटी से। तो अगर आप भी इनमें से शामिल होना चाहते हैं, वन ऑफ दोज, तो फिर जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना जाके बैच परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स में, और डे 13 पे हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। सो डे 13 पे रे ऑप्टिक्स के फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद डे 14 पे जब हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स पार्ट 2 में, तो उस वाले में बात करेंगे हम कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिरर फॉर्मूला, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो कि नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीजों की बात करते हुए प्रिज्म और प्रिज्म के डेविएशन एंगल एंड एटसेट्रा बात करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज। तो थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.